मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 3 जनवरी को दिया गया ये बयान तो आपको याद होगा। मलिक साहब के निशाने पर सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री मोदी थे, वो भी तब जब खुद मलिक साहब बीजेपी नेता हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि बीजेपी ने मोदी के खिलाफ बोलने के बावजूद मलिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि सत्यपाल मलिक की पार्टी विरोधी बयानबाजी को झेलने पर मजबूर है? आइए जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी सत्यपाल मलिक द्वारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए हमले को बर्दाश्त कर रही है। माना जा रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण के चलते राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी पर कार्रवाई में देरी हो रही है, क्योंकि दोनों नेताओं पर कार्रवाई से यूपी की 2 बड़ी जाति के लोग बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। इसकी वजह से बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसी के चलते बीजेपी अभी कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में है। दरअसल यूपी में चुनाव बीजेपी को सत्यपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई से रोक रहे हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में जाट समुदाय की 14% आबादी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 39% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 77% जाट वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 91% जाट वोट मिले थे। बीजेपी जानती है कि अगर सत्यपाल मलिक पर चुनावी मौसम में कार्रवाई की गई तो इसका यूपी चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार पार्टी से विधायकों के इस्तीफा से पहले ही योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी के बावजूद सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई करने से बीजेपी बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।